मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ हफ़्ते का दिन है और जुलाई की 8 तारीख़ है। इस वक़्त दोपहर के तकरीबन 3:22 हुए हैं। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने कुछ अरसे पहले अपने 1-2 वीलॉग में ज़िक्र किया था कि मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ़ कोचिंग की क्वालिफ़िकेशन और जो सर्विसेज़ हैं मेरे कम्युनिटी में और लोगों के साथ मेंटोरिंग की, काउंसलिंग की, उसको मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ और उससे ताकि हो सकता है आपको फ़ायदा हो और जिन लोगों को ये ज़रूरत है इस चीज़ की मेंटल टफ़नेस की और बहुत सारे ऐसे मामलात हो जाते हैं ज़िंदगी में कि उससे आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, गिव अप कर देता है, मायूसी इख्तियार कर लेता है, तो इन चीज़ों से कैसे निपटा जाए। मैं बज़ाते खुद कैंसर जैसी मोहल्लिक बीमारी का शिकार रहा जो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज में थी और 2.5 साल मैं हॉस्पिटल में रहा। मेरे जो करीबी दोस्त हैं, मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको मेरी बातों का इल्म है। कुछ चीज़ें मैंने उनसे ज़ाती तौर पे शेयर भी की उनके फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग्स के दौरान और कई महफ़िलों में। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे जो वास्ट व्यूअर्स हैं या रीडर्स हैं, उनके साथ भी मैं ये तजुर्बा शेयर करूँ आपका और आपके साथ और बताऊँ कि ऐसे हालात में जब आप किसी ऐसी मोहल्लिक जानलेवा बीमारी का शिकार हों, तो आपको कैसे अपने माइंड को स्टेबल रखना है, टफ़ रखना है और कैसे आपने उस कैफ़ियत का, उन हालात का मुकाबला करना है जिसका आप शिकार हैं। और कैंसर आपको पता है कि एक जानलेवा बीमारी है लेकिन उससे मुकाबला किया जा सकता है और उसको मात दी जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कैंसर के बीमारी से फ़ाइट की 2.5 साल मैं इसमें मुब्तला रहा और दुआओं से और बहुत सारी चीज़ों से जिसका मैं ज़िक्र करूँगा मुझे कामयाबी मिली और आज मैं आपके सामने हूँ, मैं ठीक हूँ और किस तरह सारा मामला हुआ मेरे साथ कैसी मेरी मेंटल कैफ़ियत थी क्या-क्या चीज़ें मैंने इख्तियार की किस चीज़ को मैंने किस तरह समझा और मैंने इस कैंसर के मर्ज़ को कैसे लिया और अल्लाह ना करे अगर आपको ये हो जाए या किसी आपके जानने वाले के वो अज़ीज़ व अहबाब में ऐसे हल्का अहबाब में से किसी को, दोस्त को या किसी पड़ोसी को या किसी कुलीग को आपके ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं और उनको क्या चीज़ें बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं वीलॉग के ज़रिए आपसे डिस्कस करूँगा और क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है मैं कई हिस्सों में इसको बयान करूँ। मैं अपना जो वाक़यात पहले तो जो मेरे साथ हुए उसको लेके मैं चलूँगा क्योंकि 2.5 साल का एक अरसा है और बहुत लंबी इसकी एक बहुत सारे इवेंट्स बीमारी के हुए। मैं बताता हूँ कि उस मौके पर मैंने क्या किया और किस तरह से उसको लिया मैंने। जो भी चीज़ें थीं, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से। अब मेरे पास टाइम भी है और कुछ मैंने ज़हन बना लिया है इसका, तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, आपके काम आएगी ये चीज़ ये और जिन लोगों को ज़रूरत है या जो लोग इस तरह की किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और जो नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन उनको दूसरे मामलात में जहाँ पर कि आपको एक टफ़ माइंड की ज़रूरत होती है आपको फ़ाइट करनी होती है, आपको जीतनी होती हैं चीज़ें, उसमें आपकी मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं खुद ज़ाती तौर पे एक क्वालिफ़ाइड इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है मेरे पास, मैं लाइफ़ कोच हूँ मेंटर भी हूँ, मैंने ये काम किया भी है क्योंकि मैं क्वालिफ़ाइड भी हूँ, फिर मैंने कम्युनिटी सर्विसेज़ में भी काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काउंसलिंग भी की है, मेंटोरिंग भी की है और पब्लिक स्पीकिंग में भी मैं रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो मैं इसके लिए
بہت رائٹ پرسن ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں میں شیئر کروں، آپ کو دوں. جو بھی میرے پاس علم ہے اور جو میرا ذاتی تجربہ ہے اس کے ذریعے میں آپ کو چیزیں بتاؤں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کی سچویشن میں ہو کہ خدا نخواستہ آپ کی لائف تھریٹنگ ہو آپ کی، یا پھر ایسے حالات کا شکار ہو جس سے آپ ڈپریس ہو جائیں، آپ مینٹلی ویک ہو جائیں اور آپ پریشان ہوں، گیو اپ کر دیں چیزوں کو. تو کیسے روکا جا سکتا ہے ان چیزوں سے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا. یہ آج اس ویلاگ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا، میں نے یہ آپ کو نیوز دینی تھی کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک اور سو بہت جلدی میں آپ سے یہ شروع کروں گا. اور سیکوینس میں تو آپ اس کو دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیجئے تاکہ تیار رہیں، اور میں یہ سلسلے وار سلسلہ شروع کروں گا اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دے سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ سے اس پہ بات کروں گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی. ویسے میں زیادہ تر تو ویلاگ جو ہے میں نے سیاسی معاملات پہ کیا ہے، لیکن اب میں اس طرف کم بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ بھی پھر میں کبھی ڈسکس کروں گا، لیکن بہت اس میں مایوسی ہے. لیکن یہ کہ میں جو میری ایک دوسری اسکل ہے، پروفیشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے جتنا زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس بات کی. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، اور اگلے جو سلسلہ میں شروع کروں گا وہاں سے پھر آپ دیکھیے گا اس کو مستقل طور پہ. اور میری جو میں نے اب اناؤنسمنٹ کی ہے یہ میری ایک طرح سے، تو یہ آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ میں آپ سے بات کروں گا کہ ہاؤ ڈڈ آئی ڈیفیٹ کینسر، اور اللہ کا کرشمہ بھی ہو جاتا ہے اس میں، کس طرح سے لوگوں کی دعائیں کس طرح کام آتی ہیں، موت سے بے خوفی کیا ہوتی ہے، ذہنی اعتماد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ کے علاوہ جو پریئرز ہے، فیتھ ہے، مینٹل ٹفنس ہے، اور فیئر لیسنس آف ڈیتھ وہ کس طرح کے ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معجزہ کس طرح دکھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا، پھر بات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.